नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का संस्कृत का पंचमः पाठः पाठ 5 रक्षाबंधन। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अभी कुछ दिनों के पश्चात ही रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। यह त्यौहार भाई बहन को आपस में स्नेह की डोर से बांधता है। रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। एक समय की बात है, इंद्र को परेशान देखकर इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मंत्रयुक्त धागा दिया और इंद्र को विजय मिली। इस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और बाद में यही रक्षा सूत्र रक्षाबंधन हो गया। इन्हीं पौराणिक कथाओं में एक और कथा सम्मिलित है जो महाभारत से ली गई है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई से बहते हुए खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उन्हें बांधा था और तब से ही यह प्रथा प्रचलित हुई और रक्षाबंधन के रूप में परिवर्तित हो गई। रक्षाबंधन पर्व का ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। यह पर्व अब न केवल भाई बहन का अपितु समस्त जीव श्रेणी का बन गया है। लोग वृक्षों की रक्षा हेतु उन्हें भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, सागर की पूजा करते हैं। सैनिक जो सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए भी राखी या रक्षा सूत्र भेजते हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस कार्यक्रम को करती हैं, जहाँ पर हम अपने द्वारा बनाई गई राखियाँ, कोई मैसेज, कोई संदेश हमारे जितने भी सैनिक हैं उन तक पहुँचा सकते हैं। जो जेल में लोग रहते हैं, जिन्हें जेल हुई है किसी कारण से, यदि वे जेल में हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी बहनें राखी बांधने जाती हैं। अब हम हमारा यह पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें शब्दार्थ पढ़ेंगे। अति आह्लादिता, यहाँ पर ये दो शब्द हैं, अति और आह्लादिता। अति अर्थात अधिक और आह्लादिता अर्थात प्रसन्न। अग्रजः बड़ा भाई, प्रत्यागच्छताम, प्रति प्लस आ प्लस अगच्छ प्लस ताम, प्लस नहीं, यहाँ पर ये धातु रूप दिया गया है आपको। प्रति आ गच्छ ताम, लौट आए। पावनम पवित्र, रक्षा सूत्रम राखी, आह्लादयति प्रसन्न करता है। यहाँ पर आया था आह्लादिता अर्थात प्रसन्न और आह्लादयति अर्थात प्रसन्न करता है। दोलन क्रीड़ा, झूला झूलने का खेल। स्वबरहम अपने पंखों को, प्रसार्य फैलाकर, भोजयति खिलाती है, खिलाता है। गायकः गायक, तूष्णीम चुप होना। प्राणार्पण हथेली पर प्राण रखकर, प्रवर्तते होता है, बधनाती बांधती है। आज जो हमारा यह पाठ है उसमें छात्र और शिक्षक आपस में बात करते हैं और इस पर्व के महत्व को समझते हैं। कक्षायाः छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति, कक्षा में छात्र बातें कर रहे हैं जो हमेशा ही करते रहते हैं। घनश्यामः घनश्याम, वर्षे अद्य त्वम् अति आह्लादिता अस्ति, किं कारणम्? घनश्याम पूछता है, वर्षा आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्या कारण है? वर्षा, आम घनश्याम
हिय मम द्व अपो अग्रजो इंदौर नगरात गृहं प्रत्यागच्छताम। वो बोलती है, वर्षा बोलती है, हाँ हाँ घनश्याम, मेरे दोनों बड़े भाई कल इंदौर नगर से घर आए हैं। नूनं परश्वः रक्षाबंधनस्य पर्व पावन पर्व भविष्यति। अवश्य ही परसों रक्षाबंधन का पावन पर्व होगा। मेघावती, सत्वरं तूष्णीं भवन्तु, सब चुप हो जाओ। आचार्य आगच्छति, आचार्य आ रहे हैं। आप लोग सब कैसे कक्षा में बातें करते रहते हैं और यदि उस समय कोई टीचर आती है तो मॉनिटर आकर बोलती ना आपको, सब चुप हो जाओ, मैडम आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आचार्य प्रविशति, आचार्य प्रवेश करते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति अभिवादनं च कुर्वन्ति, छात्र उठते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। आचार्य उपविशत्, सब बैठ जाओ। अस्माकं देशे के प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति, मेघावती त्वं वद। हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख उत्सव होते हैं, मेघावती तुम बताओ। मेघावती, विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होली का उत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। मेघावती बोलती है विजयादशमी, विजयादशमी अर्थात दशहरा, दीपावली, नवरात्रि, ईद, होली, बैसाखी, ओणम और मकर संक्रांति। आचार्य, आचार्य उचित है, उचितम उचित है। संप्रति श्रावण मास, आजकल सावन का महीना है। श्रावण मासस्य पौर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, सावन माह की पौर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व होगा। अद्य वयं रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः, आज हम रक्षाबंधन इस विषय पर निबंध पढ़ेंगे। जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति, लोग उत्सव प्रिय होते हैं। लोगों को उत्सव करना, आपस में मिलना जुलना, कार्यक्रम करना, एक दूसरे के घर आना जाना, ये से अच्छा लगता है, मन को प्रसन्न रखते हैं ये सब बातें। सामाजिकतया विकासे उत्सवाः सहायकाः, सामाजिक विकास में उत्सव सहायक होते हैं। सामाजिक विकास में उत्सव किस प्रकार से सहायक होते हैं? जब भी कोई उत्सव आता है तो बाज़ारों में एक नई रौनक आ जाती है, सभी दुकानें ग्राहकों से भरी हुई दिखाई देती हैं, जिस वजह से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। लोग खरीदी करते हैं, दुकानदार सामान बेचते हैं और इस प्रकार वे अपना जीवन यापन करते हैं। विकासे उत्सवाः सहायकाः, और इस प्रकार का जो सामाजिक विकास होता है उसमें ये उत्सव बहुत सहायक होता है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो ही ये सब बातें होती हैं। जब यदि कोई त्यौहार नहीं होता है तो सभी बाजार सूने सूने दिखाई देते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायकाः, सुख की वृद्धि में भी ये सहायक होते हैं। उत्सवाः समाज स्वभावं संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति, उत्सव समाज के स्वभाव को और संस्कृति को प्रकट करते हैं। जो लोग जहाँ रहते हैं, जैसा उनका परिवेश होता है, वे उस परिवेश को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति, भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुखः उत्सवः, उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है। अयं कालः जनानां मनासिं आह्लादयति, इस समय लोगों का मन प्रसन्न रहता है। पुनः पुनः वर्षन्त्यः जलधारा जीव सृष्टि पुलकितां कुर्वन्ति, बार बार वर्षा की जलधारा जीव सृष्टि को पुलकित करती है, प्रसन्न करती है। बहुत तेज़ गर्मी के बाद जब सावन की फुहारें आना शुरू होती हैं
तब हमारा मन आनंदित हो जाता है, मन में एक प्रकार की शांति की अनुभूति होती है। और केवल हम ही नहीं, संपूर्ण जीव सृष्टि क्या हो जाती है, खिल उठती है। पौधों पर नए नए रंग बिरंगे फूल आने लगते हैं। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी से तो सभी को तकलीफ होती है। मयूराः स्वबर्हं प्रासार्य नृत्यन्ति। मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। बालिकाः नवयुवतयः च दोलन क्रीड़या प्रसन्नाः भवन्ति। बालिकाएं और नवयुवतियाँ झूला झूलने की क्रिया से प्रसन्न होती हैं, या झूला झूलकर वे प्रसन्न होती हैं। लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अपि। लोक गायक वर्षा के गीत गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। लोक गायक अर्थात जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर उन्हीं की भाषा में गाए हुए गीत, वे लोकगीत कहलाते हैं। एक बार हम इन्हें पुनः देखें। जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति। लोग उत्सव प्रिय होते हैं। सामाजिकतायाः विकासे उत्सवाः सहायकाः। समाज के विकास में उत्सव सहायक होते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायकाः। सुख की वृद्धि में भी ये सहायक होते हैं। उत्सवाः समाज स्वभावं संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति। उत्सव समाज के स्वभाव में और संस्कृति को प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुखः उत्सवः। उसमें रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है। अयं कालः जनानां मनासिं आह्लादयति। इस समय लोगों का मन प्रसन्न रहता है। पुनः पुनः वर्षत्यं जलधारा जीव सृष्टि पुलकितां कुर्वन्ति। बार बार जल की धारा, वर्षा की जलधारा जीव सृष्टि को पुलकित करती है। मयूराः स्वबर्हं प्रसार्य नृत्यन्ति। मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। यहाँ पर नृत्यन्ति दिया है, यह बहुवचन में है इसलिए नाचते हैं। बालिकाः नवयुवतयः च दोलन क्रीडायाः प्रसन्नाः भवन्ति। बालिकाएं और नवयुवतियाँ झूला झूलकर प्रसन्न होती हैं। लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अपि। लोक गायक वर्षा के गीत गाते हैं और नाचते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। रक्षाबंधन एक सुरक्षा का बंधन होता है। यस्में रक्षासूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति तद्वचनम प्राणार्पणेन पालयति च। इसमें रक्षा सूत्र देते हैं और जिसे और वह सुरक्षा का वचन देता है और उस वचन को प्राण अर्पण करके भी उसका पालन करता है। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है जिसमें रक्षा सूत्र देते हैं वह सुरक्षा का वचन देता है और उस वचन को प्राण अर्पण करके उसका पालन करता है। वर्तमान काले भगिनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षासूत्रम बध्नाति। वर्तमान काल में बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर रक्षासूत्र बांधती हैं। तस्मै मिष्ठान्नं भोजयति तस्य कृते मंगल कामना च करोति। उसे मिठाई खिलाती है और उसके लिए मंगल कामना करती हैं कि मेरा भाई दीर्घायु हो, उसे अच्छी जॉब मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह सबके साथ हिल मिल कर रहे। भ्राता अपि तस्याः रक्षाय वचनबद्ध भवति। भाई भी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपयाः जनाः संस्थायाः च सैनिकेभ्यः रक्षासूत्राणि प्रेषयन्ति। कहीं कहीं पर लोग और संस्थाएं
सैनिकों के लिए भी रक्षा सूत्र भेजते हैं। यह हमने आपको ये इस पाठ को शुरू करने के पूर्व में बताया था। सैनिकाः अपि अहर्निशं प्राणार्पणेन देश रक्षां कुर्वन्ति। सैनिक भी रात दिन प्राण अर्पण करके देश की सुरक्षा करते हैं। स्त्रियः बंधितानां कृते रक्षासूत्रबन्धनार्थं कारागारं गच्छन्ति। स्त्रियां भी कैदियों के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए जेल जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजाम् अपि कुर्वन्ति। सागर तट के जो प्रदेश हैं, लोग वहाँ पर सागर की पूजा भी करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति। पुराणों में एक कथा है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त्यर्थम इंद्रपत्नी शची इंद्र से रक्षासूत्र बंधनम अकरोत्। पुराणों में एक कहानी है। देव असुर संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को एक रक्षा सूत्र बांधा। तदारभ्य रक्षा बंधनोत्सव से आरंभ इति। तब से ही आरंभ यह रक्षाबंधन का उत्सव है। पुरा याज्ञिकाः पुरोहिताः यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थं तेभ्यः सूत्रार्पणं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन समय में ब्राह्मण यजमान के और राजा के कल्याण के लिए रक्षा सूत्र अर्पण करते थे। श्रूयते खलु, सुना है। इतिहासस्य मध्ययुगे साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्यं मुगल शासकं बहु स्नेहेन रक्षासूत्रं प्रेषितवती। सुना है इतिहास के मध्य युग में साम्राज्ञी कर्मवती ने हुमायूं नाम के मुगल शासक को बहुत स्नेह से रक्षा सूत्र भेजा। उस समय जब इन्होंने यह रक्षा सूत्र भेजा, उस समय रानी कर्मवती पर दूसरे मुगल शासकों ने हमला कर दिया था और रानी कर्मवती के पास बहुत छोटी सेना थी और वह उस युद्ध को करने में असमर्थ थी। तब उस समय उन्होंने मुगल शासक हुमायूं नाम के राजा को रक्षा सूत्र भेजा और अपनी रक्षा के लिए उनसे आग्रह किया कि आप मेरी प्रजा की रक्षा करें और मेरी भी रक्षा करें। सः अपि श्रद्धया तत् स्वीकृतवान्। उन्होंने भी उसे श्रद्धा से स्वीकार किया। सः स्नेहेन भ्रातृभगिनी संबंधस्य रक्षाम् अपि अकरोत्। उन्होंने स्नेह से भाई बहन के संबंध की रक्षा की। एवं जाति धर्म निरपेक्षः अयम उत्सवः प्रवर्तते। अतः जाति धर्म निरपेक्ष यह उत्सव मनाया जाता है। जाति धर्म निरपेक्ष अर्थात कि ऐसा नहीं कि यह पर्व केवल हिंदू ही मनाएंगे या यह पर्व केवल दूसरे समाज के लोग या मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई ये लोग ही मनाएंगे। इस पर्व को कोई भी मना सकता है। धन्यवाद।